जो जनरल सिचुएशन है, जो एक्चुअल सिचुएशन है, फिजिकल सिचुएशन, उसका मैथमेटिकली हम कैसे रिलेट करेंगे। सपोज कि मैक्सिमम हाइट बोला जा रहा है, तो मैक्सिमम हाइट का मतलब है मैक्सिमम वाई कोऑर्डिनेट, या मैक्सिमम हाइट इज द मैक्सिमम वाई कोऑर्डिनेट वेयर वेलोसिटी ऑफ y component of velocity becomes zero. Time of flight is the total time duration for which particle has remained in the air, और y coordinate कब जीरो होता है। तो जो स्टेटमेंट्स हैं, उन स्टेटमेंट्स के मैथमेटिकल इंटरप्रिटेशन को हम लोग समझ रहे थे और उसको रिलेट करके क्वेश्चन सॉल्व किया था। और टाइम ऑफ लाइट 2u sin थीटा बाई जी, और मैक्सिमम हाइट u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई जी, और रेंज है u स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी। और इसमें से ये भी बताया था इनको कि ये जो क्वांटिटीज हैं, ये क्वांटिटीज जो टाइम और हाइट है वो डिपेंड करता है ओनली वाई कंपोनेंट, और रेंज जो है वो डिपेंड करता है एक्स कंपोनेंट एज वेल एज वाई कंपोनेंट। तो कल हम लोग डिराइव कर रहे थे रिलेशन बिटवीन टी, एच एंड आर। ये बहुत ही यूजफुल, बहुत ही इंपॉर्टेंट रिलेशंस होंगे, क्योंकि कोई भी एक क्वांटिटी अगर नोन है तो हम वहां से रिलेट कर सकते हैं। तो t इज इक्वल टू 2u साइन थीटा बाई जी, 2u sin theta by g, and h is equal to u square sin square theta by 2g, और range is equal to u square sin 2 theta by सर g। 2u स्क्वायर, सर 2u स्क्वायर होगा ना कहाँ पे सर? रेंज का 2u स्क्वायर। रेंज? वो यस सर। 2u स्क्वायर साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, 2u स्क्वायर साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, तो उसको साइन 2 थीटा लिखा था, याद है ये? यस सर। हाँ, कहाँ गया ये? चलो खैर, दोनों होगा, दोनों। साइन 2 थीटा ये बताया था भाई, साइन 2 थीटा में उसको कन्वर्ट किया था। आर इज इक्वल टू यू यस स्क्वायर। सर। हाँ, जागो। तो ये है यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी। यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी। तो इनको रिलेशन को फाइंड करने के लिए सिर्फ हमें मैनिपुलेट करना है। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे यू साइन थीटा से वैल्यू हम पुट कर देंगे, यू साइन थीटा की वैल्यू इस इक्वेशन से पुट करेंगे तो वो आ जाएगा t इंटू जी डिवाइडेड बाई 2, टी जी बाई 2। और इस इक्वेशन में पुट कर देते हैं मैक्सिमम हाइट वाले फॉर्मूले में, h इज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा टी स्क्वायर जी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4। ये g और g कैंसिल आउट हो जाएगा, तो टाइम हो जाएगा टी स्क्वायर इज इक्वल टू 8h बाई जी। फर्स्ट रिलेशन हमें ये याद रखना है, टी स्क्वायर इज इक्वल टू 8h बाई जी। किसी भी प्रोजेक्टाइल के टाइम ऑफ लाइट और मैक्सिमम हाइट में ये रिलेशन है, टी स्क्वायर इज इक्वल टू 8h बाई जी। अब रेंज और हाइट में तो यहाँ से देखो दोनों में यू स्क्वायर है, यू स्क्वायर बाई जी, यू स्क्वायर बाई जी को हम एलिमिनेट कर सकते हैं। तो किसी भी एक इक्वेशन से सपोज कि h को हम लिख लेते हैं, h इज इक्वल टू यू स्क्वायर बाई जी इंटू साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, तो यहाँ से हो जाएगा यू स्क्वायर बाई जी इज इक्वल टू 2h बाई साइन स्क्वायर थीटा। फिर इस यू स्क्वायर बाई जी को रेंज के फॉर्मूले में पुट कर देते हैं, तो रेंज था आर इज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी। यू स्क्वायर बाई जी की वैल्यू आर इज इक्वल टू 2h साइन स्क्वायर थीटा इंटू साइन 2 थीटा। तो साइन 2 थीटा को क्या लिख लेंगे, 2h साइन स्क्वायर थीटा इंटू साइन 2 थीटा इक्वल्स टू 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। तो साइन थीटा विल गेट्स कैंसिल्ड एंड ये होगा कॉस थीटा बाई साइन थीटा कॉट थीटा। तो R is equal to 4h cot theta, R is equal to
4h cot थीटा। तो t गिवन है, t से हम h फाइंड कर सकते हैं, h से फिर r फाइंड कर सकते हैं। तो किसी भी एक वैल्यू का जो है नोन होना जरूरी है, तो हम यहाँ से कंपेयर कर सकते हैं। ये दोनों इक्वेशंस याद रखने हैं। टी स्क्वायर इज इक्वल टू 8h बाई जी और r इज इक्वल टू 4h कॉट थीटा। तो ये दोनों डिराइव करने के लिए भी आ सकते हैं। तो ये जनरल इक्वेशन है किसी थीटा एंगल ऑफ प्रोजेक्शन के लिए। अब नेक्स्ट हम मूव करते हैं रेंज के ही थोड़ा कुछ केस। कंडीशन फॉर मैक्सिमम रेंज क्या होगी? कंडीशन फॉर मैक्सिमम रेंज, मैक्सिमम रेंज जो रेंज का फॉर्मूला है उसको देख लेंगे, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी। रेंज किसके ऊपर डिपेंडेंट है? अगर यू कांस्टेंट है। कंडीशन फॉर मैक्सिमम रेंज फॉर अ गिवन यू, अगर की ज्यादा वेलोसिटी होगी तो रेंज ज्यादा होती जाएगी। फॉर अ गिवन यू मतलब किसी भी गिवन वेलोसिटी से, मान लो हमारी औकात है 20 मीटर पर सेकेंड से फेंकने की, तो हम किसी पार्टिकल को थ्रो करना चाहते हैं, तो मैक्सिमम कितना डिस्टेंस हम कवर कर सकते हैं हॉरिजॉन्टल ग्राउंड पे। मतलब ओनली थीटा इज वेरिएबल। तो हमारा चाहिए आर, आर मैक्सिमम होगा जब साइन 2 थीटा मैक्सिमम होगा, और साइन 2 थीटा की मैक्सिमम वैल्यू होती है 1। तो ये हो जाएगा 2 थीटा की वैल्यू हो जाएगी 90 डिग्री। ये याद रखना चाहिए भाई, साइन 90 डिग्री 1 होता होगा। कहीं को चमत्कार लग रहा होगा, अच्छा ऐसा होता है, चलो ठीक है। थीटा इज इक्वल टू पाई बाई 4। तो 45 डिग्री पे हमें क्या मिलेगी? मैक्सिमम रेंज। और वो मैक्सिमम रेंज कितनी हो जाएगी? दैट मैक्सिमम इज इक्वल टू यू स्क्वायर बाई जी। मैक्सिमम रेंज हो जाएगी यू स्क्वायर बाई जी। और एक ट्रिग्नोमेट्री का ये फॉर्मूला, ये हमें याद होना होगा, अगर ट्रिग्नोमेट्री नहीं हुआ होगा तो साइन पाई माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा। साइन पाई माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा। कि साइन कॉस ऐसे होते हैं, कोऑर्डिनेट ये पॉजिटिव होता है, यहाँ पे साइन पॉजिटिव होता है, इधर जो है tan पॉजिटिव होता है, इधर जो है कॉस पॉजिटिव होता है। तो पाई अगर थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो पाई माइनस थीटा जो है सेकंड क्वाड्रेंट में होगा, तो ये वैल्यू सेम होगी। और ऐसा अगर लिखते हैं साइन पाई बाई 2 माइनस थीटा, थीटा माइनस पाई बाई 2, बेटर यही होगा थीटा माइनस पाई बाई 2 अगर करेंगे तो ये हो जाता है कॉस थीटा। ठीक है, तो ये एक इक्वेशन नहीं है, तो बस तुम्हें ये इतना याद रखना पड़ेगा कि साइन पाई माइनस थीटा मतलब क्या हुआ कि अगर साइन 30 डिग्री मान लो लेते हैं, तो साइन 30 डिग्री की वैल्यू और पाई माइनस पाई मतलब 180 डिग्री, तो 180 माइनस 30 वो कितना हो जाएगा? साइन 150। 150 डिग्री। ये दोनों वैल्यू सेम होती हैं। साइन 60 की वैल्यू और साइन 120 की वैल्यू ये दोनों सेम होती हैं। इस स्टेटमेंट का मतलब ये है। ठीक है, तो अब इसका एप्लीकेशन ये है कि अगर हम इस रेंज वाले फॉर्मूले में थीटा को रिप्लेस करते हैं पाई बाई 2 माइनस थीटा से, पाई बाई 2 माइनस थीटा से, थीटा को रिप्लेस किया जाएगा पाई बाई 2 माइनस थीटा से, तो हमारा रेंज का जो इक्वेशन हो जाएगा आर थीटा किसी गिवन थीटा पे यू स्क्वायर, या ऐसे हम लिख सकते हैं कि हमने क्या किया, थीटा को रिप्लेस कर दिया 90 माइनस थीटा से पाई माइनस थीटा से। ये हो जाएगा पाई बाई 2 माइनस थीटा इज इक्वल टू यू स्क्वायर बाई जी, यू कांस्टेंट है, साइन 2 पाई बाई 2 माइनस थीटा। तो ये ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ये हो जाएगा यू स्क्वायर बाई जी, साइन 2 से मल्टीप्लाई करोगे ये हो जाएगा पाई माइनस 2 थीटा, पाई माइनस 2 थीटा इज साइन 2 थीटा, साइन पाई माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा, तो पाई माइनस 2 थीटा साइन 2 थीटा हो जाएगा, यू स्क्वायर बाई जी इंटू साइन 2 थीटा। तो ये क्या है? ये रेंज थीटा के ही बराबर है। अगर थीटा पे हम प्रोजेक्ट करते तो ये जो है जितनी रेंज मिलती 90 माइनस थीटा पे भी सेम रेंज होगी, जिसको बोलते हैं रेंजेस एट कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। रेंजेस एट कॉम्प्लीमेंट्री एंगल विल बी सेम।
ये जो रेंज है या तो हम थीटा पे प्रोजेक्ट करें या 90 माइनस थीटा। कहने का मतलब क्या हुआ कि या तो हम 30 डिग्री पे प्रोजेक्ट करें या 90 माइनस 30 60 डिग्री पे प्रोजेक्ट करें, ये दोनों की रेंज जो है वो सेम ही होगी, एक ही पॉइंट पे आके गिरेंगे। ऐसा ये मैथमेटिकली हमने प्रूफ किया, डिराइव किया इसमें कि थीटा को अगर हम रिप्लेस करते हैं 90 माइनस थीटा, तो इस स्टेटमेंट को हम ऐसे देख सकते हैं कि अगर, सुनो ध्यान से, थोड़ा थोड़ा सा अलर्ट हो जाओ, कुछ पॉइंट हैं इसमें कॉन्सेप्चुअल। तो ये है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल पे रेंज सेम होगा। कॉम्प्लीमेंट्री मतलब थीटा एंड 90 माइनस थीटा। मतलब क्या हुआ, हॉरिजॉन्टल से 30 डिग्री पे प्रोजेक्ट करें या हॉरिजॉन्टल से 90 माइनस 30 60 डिग्री। तो ये 60 अगर होगा तो वर्टिकल से क्या एंगल होगा, वर्टिकल से एंगल 30 होगा। तो हम इसको ऐसे भी रख सकते हैं याद कि अगर हॉरिजॉन्टल से 30 पे प्रोजेक्ट करें या वर्टिकल से 30 पे प्रोजेक्ट करें, दोनों पार्टिकल की रेंज सेम होगी, दोनों एक ही पॉइंट पे फॉल करेंगे। दोनों अगर एक ही पॉइंट पे फॉल करते हैं, मान लो दोनों एक साथ फायर होते हैं, तो ध्यान से गलत आंसर बताओगे। क्या दोनों एक साथ ही पहुंचेंगे? यहाँ पे यहां से एक साथ फायरिंग हुई तो क्या दोनों एक साथ ही आके यहाँ पे गिरेंगे या नहीं? नो सर। नो सर। नो नो सर। सर, टाइम ऑफ फ्लाइट 60 का डिफरेंट ज्यादा होगा। समय मिलेगा। इसकी जो है यस सर। 60 का जो है मैक्सिमम हाइट ज्यादा है, मैक्सिमम हाइट ज्यादा है मतलब टाइम ऑफ फ्लाइट भी ज्यादा होगा। तो 60 वाला जो है ज्यादा टाइम यस लेगा, जिसकी हाइट ज्यादा है उसका वाई कंपोनेंट ज्यादा, वाई कंपोनेंट ज्यादा तो टाइम भी ज्यादा। तो ये बाद में आएगा, ये पहले आके यहाँ गिर जाएगा, ऊपर से ही आके इसके ऊपर गिरेगा। तो हम चाहे तो रेशियो निकाल सकते हैं कि यहाँ से जो टाइम ऑफ फ्लाइट एट एंगल थीटा वो तो 2u साइन थीटा बाई जी है, 2u साइन थीटा बाई जी, और 90 माइनस थीटा करेंगे, t 90 माइनस थीटा, तो ये हो जाएगा 2u साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा। साइन 90 माइनस थीटा 90 होगा तो साइन चेंज हो जाएगा कॉस में, कॉस थीटा। ये दो फॉर्मूले याद रख लोगे, 2u साइन कॉस थीटा बाई जी, और दोनों को डिवाइड कर सकते हो, दोनों को डिवाइड कर सकते हो, टी थीटा बाई टी 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू टैन थीटा, इज इक्वल टू टैन थीटा। ये दोनों रेंज तो इक्वल होंगे, बट टाइम ऑफ फ्लाइट का रेशियो होगा। हाइट, हाइट क्या सोच सकते हो, हाइट, हाइट का लिखने डायरेक्ट लिख ले रहा हूँ, एच थीटा, समझ रहे हो, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा आएगा, फिर वहाँ पे 90 माइनस थीटा आएगा, तो ये क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा आएगा। तो ये डायरेक्ट ऐसे लिख दिया जा रहा है, इसको याद रख लेना है, ये हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा। फॉर्मूला याद करो, फॉर्मूला साइन स्क्वायर यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, तो यहाँ साइन थीटा आया तो वहाँ साइन स्क्वायर थीटा था, फिर यहाँ पे 90 माइनस थीटा आया तो वो कॉस स्क्वायर थीटा होगा, डिवाइड किया tan स्क्वायर थीटा हो गया। तो रेंज सेम, टाइम ऑफ फ्लाइट का रेशियो tan थीटा और हाइट का रेशियो tan स्क्वायर थीटा, तो दो डिफरेंट होंगे, समझे? वो सर टी 90 माइनस थीटा सर वो क्या है? 2u Time- cos थीटा बाई जी। हाँ 2u cos थीटा बाई जी, ओके सर। 2u cos थीटा बाई जी, ठीक है। ओके सर। तो ये हो गया यार, ये हमारे कुछ छोटे छोटे मिसलेनियस पॉइंट हो गए कि मैक्सिमम रेंज 45 डिग्री पे। ये रिलेशंस तुम्हें एक साथ अपनी कॉपी में डिराइव करके रख लेना है कि सो दैट कि अगर 4-5 चैप्टर कवर हो जाए तो फिर ये भी याद रहे, तुम्हें भूलो नहीं, ये सारी चीज़ें एक जगह रिटर्न होनी चाहिए। नेक्स्ट नेक्स्ट हम मूव करते हैं इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री पे। इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री का मतलब होता है इक्वेशन ऑफ पाथ, किस टाइप के पाथ पे मूव कर रहा है। तो इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री फाइंड करने के लिए हमारे पास बहुत ही स्टैंडर्ड और सिस्टमैटिक अप्रोच है कि हम क्या करते हैं, एक्स कोऑर्डिनेट एज ए फंक्शन ऑफ टाइम टी लिख लेते हैं, वाई कोऑर्डिनेट एज ए फंक्शन ऑफ टाइम टी लिख लेते हैं, और दोनों को एलिमिनेट कर देते हैं। तो ये हमारा ग्राउंड टू ग्राउंड कोई पार्टिकल है, इसको हमने प्रोजेक्ट किया है, ऐसे आके फॉल हो रहा है, ये एक्स है, ये वाई है, इनिशियल स्पीड यू है, ये कंपोनेंट हो जाएगा यू कॉस थीटा, ये कंपोनेंट हो जाएगा यू साइन थीटा, यू साइन थीटा।
अब x कोऑर्डिनेट में हमारा इंटरेस्ट है, तो x इज इक्वल टू एक्स नॉट प्लस यू एक्स टी प्लस हाफ ए एक्स टी स्क्वायर। हमें अभी अभी पता चला है एक दो दिन से कि ax जो है वो 0 है। क्यों? क्योंकि x के लॉन्ग तो कोई फोर्स ही नहीं है। अच्छा, x नॉट क्या है? x नॉट भी 0 है। क्यों? क्योंकि हमने ओरिजिन ले लिया है पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन पे। तो अल्टीमेटली हमारा x कोऑर्डिनेट हो जाएगा u cos थीटा इंटू टी। देखो भाई ध्यान से, इंपॉर्टेंट है, इसका डेरिवेशन भी आएगा, एप्लीकेशन भी आएगा, सब कुछ इंपॉर्टेंट है। और तो हमने x कोऑर्डिनेट लिख लिया। y कोऑर्डिनेट इज इक्वल टू, फिर से वही इक्वेशन y नॉट, मतलब ये इक्वेशन बिल्कुल नींद में भी याद रहना चाहिए, ये गलत ना हो। y इज इक्वल टू वाई नॉट प्लस यू वाई टी प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वायर। एक्सलेशन इन y डायरेक्शन इज इक्वल टू माइनस जी, वाई नॉट तो 0 है, तो ये होगा u साइन थीटा इंटू टी एंड इट इज माइनस जी बाई टू इंटू टी स्क्वायर। अब इन दोनों इक्वेशन से हमें टाइम को एलिमिनेट करना है, t को एलिमिनेट करना है। तो t मतलब क्या लिख लेंगे? t इज इक्वल टू यू एक्स बाई यू कॉस थीटा। ये हो जाएगा u साइन थीटा इंटू एक्स बाई यू कॉस थीटा माइनस जी बाई टू टी स्क्वायर एक्स स्क्वायर बाई यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। यहाँ से कुछ चीज़ें कैंसिल आउट हो जाएंगी, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन ऐसे हो जाएगा, यू यू कैंसिल आउट हो जाएगा और तो कुछ है नहीं। तो हम ऐसे लिख सकते हैं y इज इक्वल टू एक्स टेन थीटा माइनस जी एक्स स्क्वायर बाई टू यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। क्या ये समझ पा रहे हो? तो ये किसका इक्वेशन है भाई? ये किसका इक्वेशन है? पावर, मैक्सिमम पावर 2। तो ये किस टाइप का इक्वेशन है? सर्किल, स्ट्रेट लाइन, पैराबोलिक। पैराबोलिक। ये जो है पैराबोला तो को मोशन रिप्रेजेंट ऑफ द करा है। ट्रैजेक्टरी। तो पार्टिकल इज मूविंग ऑन अ पैराबोलिक पाथ, पैराबोलिक पाथ। और वो किस टाइप का पैराबोला है? डाउनवर्ड ओपनिंग। तो हमारा पाथ वैसा ही है, ये जिस पाथ पे जाता है वो कैसा है? पैराबोलिक है और डाउनवर्ड ओपनिंग है। तो ये है हमारा इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री। अब मान लो तुम्हें इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री डिराइव करने के लिए ऐसे आ जाए, आएगा? आ क्या जाए? आएगा। ऐसे दिया हुआ है, पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड विथ एंगल थीटा, मेकिंग एन एंगल थीटा विथ वर्टिकल। क्या सेम इक्वेशन आएगा? कुछ चेंज होगा? क्या चेंज होगा? अरे ये अब u cos थीटा हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा? ये u sin थीटा हो जाएगा। ऐसे थोड़ी है कि हमेशा यही होगा, थीटा हमने हॉरिजॉन्टल से लिया तो u cos थीटा u sin थीटा होगा, वर्टिकल से लेंगे तो u cos थीटा y वाला कंपोनेंट हो जाएगा। तो इसके अकॉर्डिंग क्या लिख लोगे? यहाँ पे लिख लोगे, यहाँ sin थीटा आ जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा? यहाँ cos थीटा आ जाएगा, तो यहाँ चेंज हो जाएगा। तो यहाँ क्या आ जाएगा? यहाँ पे cot थीटा आएगा, tan थीटा, cot थीटा। तो ये जो है ट्राई करोगे एक बार, खुद से डिराइव करके देखोगे कि अगर हम पार्टिकल को y वर्टिकल से अगर प्रोजेक्ट करते हैं तो व्हाट विल बी इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री। अब पहली चीज है कि इसका यूज क्या है। इसका एक फॉर्मेट तो ये है, इसका एक दूसरा फॉर्मेट भी है। कौन सा दूसरा फॉर्मेट है? इसको हम क्या करते हैं कि x tan थीटा कॉमन ले लेते हैं, y इज इक्वल टू x tan थीटा कॉमन ले लिया, तो ये हो जाएगा 1 माइनस एक्स टेन थीटा, तो x यहाँ से गया और tan थीटा कॉमन लिया, मतलब ऐसा मान लो कि tan थीटा से मल्टीप्लाई और डिवाइड किया है, तो ये तो हो जाएगा gx डिवाइडेड बाई 2u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा तो होगा ही, इनटू एक tan थीटा यहाँ भी हो जाएगा कि जब हम अंदर लाएंगे तो ये tan थीटा के साथ कैंसिल होगा। अब tan थीटा जो है sin थीटा बाई cos थीटा होता है, तो ये क्या हो जाएगा? इसको थोड़ा ध्यान से देखोगे, ध्यान से मन की आंखों से देखो, यहाँ तुम्हें रेंज आता हुआ दिखेगा। यहाँ पे 2u स्क्वायर कॉस थीटा इंटू यहाँ पे साइन थीटा बाई कॉस थीटा था, ये कैंसिल आउट हो गया, ये हो गया साइन थीटा। ठीक है, तो साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इंटू 2, ये क्या हो जाएगा? साइन 2 थीटा, साइन 2 थीटा। तो ये y इज इक्वल टू एक्स टेन थीटा, क्या रेंज का फॉर्मूला था? u स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी, 1 माइनस एक्स बाई आर, 1 माइनस एक्स बाई आर। तो ये जो है थोड़ा सा याद रखना हमारे लिए आसान है। एक्स टेन थीटा
1 माइनस एक्स बाई रेंज। अब हम इसके एप्लीकेशन को देखते हैं, वेरियस टाइप ऑफ एप्लीकेशन। पहला क्या है, पहला एप्लीकेशन सिंपल एप्लीकेशन ये है। तो देखो ये याद रखना है, दोनों फॉर्म याद रखना है, ये तो हमेशा याद रहेगा ही, बट याद हमें दोनों रख। y इज इक्वल टू एक्स टेन थीटा माइनस जी एक्स स्क्वायर बाई टू यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, या एक्स टेन थीटा 1 माइनस एक्स बाई आर। अब इसके एप्लीकेशन देखते हैं। एप्लीकेशन ये है कि मान लो तुम्हें क्वेश्चन ऐसा दिया हुआ है, पार्टिकल a projectile is moving along this equation, ठीक है, projectile is moving along this path or equation of trajectory of any projectile is given by this equation. Then find the angle of projection, speed, find angle of projection, find speed, जो भी है, find range, find maximum height, find time of light, ये सब कुछ find करना है। तो क्या एंगल ऑफ प्रोजेक्शन यहां से देख के बता सकते हो कुछ? यहां से कंपेयर करेंगे, अगर इस इक्वेशन गिवन है तो हम कंपेयर करेंगे। कंपेयर करने से क्या हमें tan थीटा डायरेक्टली मिल जाएगा कि x का जो भी कोफिशिएंट है, कोफिशिएंट ऑफ x इज tan थीटा, कोफिशिएंट ऑफ x इज tan थीटा, कोफिशिएंट ऑफ x इज tan थीटा। तो क्या यहां से डायरेक्टली कंपेयर करके हमें मिल जाएगा tan थीटा इज इक्वल टू a, सो एंगल ऑफ प्रोजेक्शन इज इक्वल टू tan इनवर्स a। अब थोड़ा सा अगर हम सोचेंगे कि भाई ये तो पैराबोलिक पाथ पे जा रहा है, पैराबोलिक पाथ पे जा रहा है और डाउनवर्ड ओपनिंग सर समझ नहीं पा रहा है। सर समझ में नहीं आ रहा है। हाँ, क्या वो आवाज नहीं जा रही है? यस सर, हाँ कट देखो जा रहा है। अभी ठीक है। यस सर। देखो ये एक इक्वेशन गिवन है y इज इक्वल टू ए एक्स माइनस बी एक्स स्क्वायर। तो ये फर्स्ट है कि जनरल हमें कोई इक्वेशन गिवन है, तो ऐसे केस में क्या करेंगे कि जो स्टैंडर्ड हमारा इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी है ये है y इज इक्वल टू एक्स टेन थीटा माइनस जी एक्स स्क्वायर बाई जो भी। तो यहां से पहला पूछा गया कि व्हाट इज द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। तो क्या ये दोनों से हम कंपेयर करके ये बता सकते हैं कि tan थीटा इज इक्वल टू a होगा? कंपेयर करके कंपेयर कर पा रहे हो? x का कोफिशिएंट यहाँ पे है a और हमारे स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी में क्या है, वो tan थीटा, मतलब tan थीटा इज इक्वल टू a। यस सर। तो एंगल ऑफ प्रोजेक्शन क्या होगा? एंगल ऑफ प्रोजेक्शन tan इनवर्स a। दूसरा फिर हम यहां से देखते हैं कि y इज इक्वल टू ए एक्स माइनस बी एक्स स्क्वायर है, ए एक्स माइनस बी एक्स स्क्वायर। तो यहां से y को अगर हम जीरो से पुट करते हैं, जीरो पुट करने का मतलब क्या है कि वो ग्राउंड पे आ गया, तो y जीरो है, तो यहां से हमें ये मिल जाएगा ए एक्स माइनस बी। ऑडिबल है अभी? यस सर। यस सर। y जीरो अगर हम पुट करते हैं, y इक्वल्स टू जीरो, सो दिस क्वांटिटी इक्वल टू जीरो। तो क्या इसको सॉल्व कर पाओगे? हाँ, इसको सॉल्व कर लेंगे, x कॉमन ले लेंगे, a माइनस बी एक्स इज इक्वल टू जीरो। तो इसका रूट क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू जीरो और x इज इक्वल टू a डिवाइडेड बाई b। x इज इक्वल टू जीरो और x, मतलब ये जो पैराबोला था वो ये दो पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा। एक तो है x इज इक्वल टू जीरो और दूसरा है a बाई बी। तो क्या ये समझ पा रहे हो कि यही तो है इसका रेंज? ये जो यस ग्राउंड सर। पे था यही क्या है, यही है रेंज। बात समझ में आई? y इज इक्वल टू जीरो यस से सर। ऐसे यही है रेंज। या फिर अगर यहां से हमारा रेंज इस फॉर्मेट में लिखें तो रेंज आएगा। तो हम क्या करते हैं, y में ऐसे ए एक्स अगर कॉमन ले लेते हैं तो ये हो जाएगा 1 माइनस एक्स डिवाइडेड बाई a बाई बी।
तो कंपेयर कर लेंगे कि x के जो डिनोमिनेटर में था यहाँ पे वही है रेंज, तो यहाँ से भी आ जाएगा। ये हमारी बेसिक अंडरस्टैंडिंग कि y कहाँ पे 0 होता है, वहाँ का जो x कोऑर्डिनेट है वही रेंज होगी। तो यहाँ से इस इक्वेशन से हमने रेंज भी फाइंड कर लिया। अच्छा, समझ पाया यार ये? क्यों u क्या होगा भाई, u कैसे फाइंड करेंगे ये बता दो बस। u u चाहिए u के लिए क्या स्टेप फॉलो कर सकते हैं? रेंज नोन है। अच्छा, tan थीटा अगर नोन है tan थीटा अगर नोन है तो क्या sin थीटा और cos थीटा भी नोन है? ये है थीटा, tan थीटा किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में। समझ पा रहे हो? ये सुनाई दे रहा है? ये कुछ नेट फ्लक्चुएट कर रहा है? अभी दिख रहा है सब सर कुछ? आवाज कट रहा है। अभी सर ठीक है? आवाज अभी कट रहा है बीच में। हाँ, अभी यस ठीक है सर, ना? अभी ठीक है। यस सर। हाँ, tan थीटा इज इक्वल टू ए, तो tan थीटा ए है और ये 1 है। यहाँ पे इस राइट एंगल ट्रायंगल में देखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 1 प्लस ए स्क्वायर। अब रेंज की वैल्यू है हमारे पास, रेंज इज इक्वल टू व्हाट, रेंज इज इक्वल टू ए बाई बी। रेंज ए बाई बी के बराबर है। और दूसरा जो है रेंज क्या है, ये हो जाएगा यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी, इसकी वैल्यू है इज इक्वल टू ए बाई बी। अब यू अननोन है, क्या साइन थीटा की वैल्यू साइन 2 थीटा की वैल्यू को हम लिख सकते हैं? हाँ बिल्कुल, फार्मूला यू स्क्वायर बाई जी इंटू 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इज इक्वल टू ए बाई बी। क्या साइन थीटा कॉस थीटा यहाँ से आ जाएगा? हाँ, ये लिख लेंगे यू स्क्वायर बाई जी इज इक्वल इंटू 2 साइन थीटा इज इक्वल टू ए डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस ए स्क्वायर। cos theta is equal to 1 divided by square root of 1 plus a square is equal to a by b। क्या ये कॉम्प्लेक्स इक्वेशन को सॉल्व कर पाओगे? हाँ, ऐसा जो है कर लेंगे, ए कैंसिल आउट हो जाएगा। तो क्या होगा आंसर स्पीड का? स्पीड इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ जी 1 प्लस ए स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2b। हम्म 1 यस प्लस ए सर। स्क्वायर, और ये जी भी है, और ये 2 इधर आ गया। क्या हमने ए और बी से जी यू की वैल्यू भी फाइंड कर ली? हम्म तो हमने एंगल ऑफ प्रोजेक्शन फाइंड यस सर। किया, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन से रेंज फाइंड किया, कोई गिवन इक्वेशन से। कोई भी इक्वेशन अगर जनरल गिवन है तो कंपेयर करके पहले एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन के बाद फिर रेंज, रेंज के बाद फिर यू। अब यू भी पता है, थीटा भी पता है, तो क्या ये एच और टी आ जाएगा? एच और टी। टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होगा अभी? यस सर। टाइम ऑफ फ्लाइट कोई बता दो, फार्मूला टी इज इक्वल टू 2u sin theta by g। 2u साइन थीटा बाई जी। यू की वैल्यू पता है, 2 बाई जी यहाँ पुट कर देते हैं। यू इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ जी 1 प्लस ए स्क्वायर बाई 2b। साइन थीटा ए बाई स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस ए स्क्वायर, क्या ये कैंसिल आउट हो जाएगा? यस, ये जी बाई 2 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा टाइम ऑफ फ्लाइट का आंसर? ए स्क्वायर रूट ऑफ 2 बाई जी बी। देखो यहाँ से स्क्वायर रूट कैंसिल आउट हो गया, ये ए है, ए यहाँ आ गया, ये 2 बाई जी को अंदर ले गए, जी स्क्वायर हुआ 4 हुआ, तो ये 2 बाई जी इंटू बी। ये हो गया टाइम ऑफ फ्लाइट। ठीक है, क्या इस टाइम ऑफ फ्लाइट से हाइट फाइंड कर सकते हैं? बिल्कुल। कौन सा फॉर्मूला?
टाइम ऑफ फ्लाइट का T फॉर्मूला square is equal to square 8h is by square g. equal to 8h by g. बस शाबाश, टी स्क्वायर इज इक्वल टू 8h बाई जी। या फिर हमें रेंज पता है, रेंज पता है क्या, रेंज से भी निकाल सकते हैं। आर इज इक्वल टू, Yes, yes, ये रेंज रेंज है ना, आर इज इक्वल टू 4h कॉट थीटा, yes, sir. कॉट थीटा इज इक्वल टू व्हाट, Correct. 1/a, और 4 ये रेंज की वैल्यू है, a बाई बी इज इक्वल टू 4h इंटू tan थीटा, तो ये हो जाएगा 1/a। क्या मैक्सिमम हाइट की वैल्यू a स्क्वायर बाई 4b होगी। देखो कितना कन्वीनियंट है, ऐसे तुरंत तुरंत लिख लोगे। एक क्वांटिटी आई, उससे बाकी सारी क्वांटिटी हम फाइंड कर लेंगे। अब यहाँ से 8h बाई जी भी करके यहाँ से हम लिख सकते हैं, 8h बाई जी कर देंगे, टाइम ऑफ फ्लाइट आ जाएगा। किसी को कोई डाउट इसमें? एक बार इसको रिकैप कर लेते हैं। इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी के दो फॉर्मेट हैं। पहले तुमसे कभी भी आएगा, प्रूव दैट एनी प्रोजेक्टाइल मोशन इज मूविंग ऑन पैराबोला, मतलब हमें इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी डिराइव करना है। और डायरेक्टली क्वेश्चन आता है, फाइंड इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी। क्वेश्चन में स्लाइट मॉडिफिकेशन हो सकता है, एंगल हमने हॉरिजॉन्टल से लिया हुआ है, तुम्हें क्वेश्चन में वर्टिकल से दे देगा, तो वर्टिकल से देगा तो उसके अलोंग, उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पे कंपोनेंट्स में रिजॉल्व करेंगे और इक्वेशन को फाइंड करेंगे। तो ये दो फॉर्मेट है, y इक्वल टू x tan थीटा माइनस जी एक्स स्क्वायर बाई 2u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा, और x tan थीटा 1 माइनस एक्स बाई आर। कोई भी गिवन इक्वेशन होगा तो वहां से हम कंपेयर करके इसको फाइंड कर लेंगे। फिर ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के लिए रेंज सेम होगा, टाइम ऑफ फ्लाइट का रेशियो tan थीटा और हाइट का रेशियो tan स्क्वायर थीटा, और फिर THR का रिलेशन टी स्क्वायर इज इक्वल टू 8h बाई जी, आर इज इक्वल टू 4h कॉट थीटा। ये सारे बहुत सारे रिलेशन है, इनको याद रखना है। अब इस इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी का इक्वेशन नंबर, एप्लीकेशन नंबर 2, एप्लीकेशन 2 है कि सपोज ऐसा दिया हुआ है कि पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड इन सच अ वे दैट इट जस्ट क्लियर्स द वॉल, it just clears the wall of height 4 meter located from point of projection located at 4 meter from point of projection। यहां से पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन से ये जो है 4 मीटर है, और इसके बियॉन्ड, बिहाइंड द वॉल, ये फॉल करता है ऐसे 14 मीटर पे। पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड, ये है u, ये है एंगल थीटा, ये 4 मीटर, और इसके बिहाइंड ये फॉल होता है 14 मीटर, 4 मीटर एंड 14 मीटर। आवाज नहीं आ रही है। हाँ, रिपीट कर रहा हूं कि पार्टिकल जो है प्रोजेक्ट हुआ so that it just clears a wall located at a 4 meter from a point of projection and its height is 4 meter। 4 मीटर की वॉल है, पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन से 4 मीटर पे है, हमने एक पार्टिकल को प्रोजेक्ट किया, दिस पार्टिकल जस्ट क्लियर्स द वॉल, इस वॉल को जस्ट क्लियर करता है और 14 मीटर बिहाइंड फॉल करता है, इट फॉल 14 मीटर बिहाइंड द वॉल। क्वेश्चन क्लियर हुआ? हमें फाइंड करना है, फाइंड द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, फाइंड एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, फाइंड एंगल ऑफ प्रोजेक्शन पहला। सेकंड, फाइंड स्पीड ऑफ प्रोजेक्शन। Angle of projection and speed of projection both we have to find। कितने लोगों को लग रहा है कि एंगल ऑफ प्रोजेक्शन 45 डिग्री होगा, स्पेशली इंजीनियरिंग स्टूडेंट? हाँ हाँ आदित्य, 45 डिग्री होगा? आदित्य को भी लग रहा है, अनुराग। अच्छा, ये सभी लोग ये बोला है कि इस एंगल ऑफ प्रोजेक्शन जो है 45 डिग्री है ना, शाबाश। हाँ, तो ये तो क्लियर है,
यहां से ये क्लियर ये है कि ये 45 डिग्री नहीं है, जो एंगल ऑफ प्रोजेक्शन है वो 45 डिग्री नहीं है, इसीलिए थोड़ा सा नींद से जाग के अलर्ट रहते हुए सॉल्व करना है।